Hey lovely people, welcome to the course of English Education. So DLED first year English Education Unit 1 से स्टार्ट करते हैं. Unit 1 है English Language in Primary स्कूल करिकुलम. अब देखो इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है प्राइमरी स्कूल करिकुलम में, क्योंकि ये हेल्प करता है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो और बच्चों को और भी चीज़ों में बहुत सारी फील्ड्स में नॉलेज मिल पाए. देखो लैंग्वेज के बिना कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, हर चीज़ में हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज ज़रूरी है. अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं लिखनी आएगी, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, अगर बच्चे को इंग्लिश ही नहीं लिखनी आएगी तो बच्चा सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ही लैक नहीं करेगा. बच्चा इंग्लिश के साथ साथ साइंस, एसएसटी, मैथ्स, उसको क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे, फ्रेम करना नहीं आएगा आंसर, तो वो सारे सब्जेक्ट्स में लैक कर जाएगा. इसलिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है. प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश टीचिंग फोकस करती है बेसिक लैंग्वेज स्किल पर, जैसे कि बच्चा अच्छे से सुन पा रहा है, लिख पा रहा है, रीड कर पा रहा है और राइटिंग कर पा रहा है. ओके, नाउ प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन करिकुलम. इंग्लिश लैंग्वेज का क्या जगह होती है हमारे करिकुलम में? तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो जगह होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका मतलब होता है रोल एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन. इट इज़ इंक्लूडेड इन द करिकुलम कि जिससे बच्चे को हेल्प हो कि वो लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप करे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करे और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बच्चा कर पाए. इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के इन करिकुलम? इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इंग्लिश वाइडली यूज होती है एज अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड बिजनेस. सेकेंड, एक्सेस टू नॉलेज. बहुत सारी बुक्स जो है, साइंटिफिक मटेरियल्स, डिजिटल रिसोर्सेस इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं. थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो अलग अलग रीजन के, अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर पाए. फोर्थ, करियर अपॉर्चुनिटी ये खोल देता है बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश बिजनेस में इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करी जाती है. देन एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश हेल्प करता है बच्चों को कि वो मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च मटेरियल के बारे में समझ पाए. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल. तो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के? सबसे पहले तो जो हमने अभी देखा कि बच्चों के अंदर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाए, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती है. सेकेंड, कम्युनिकेशन एबिलिटी. बच्चों के अंदर सिंपल आइडियाज हो कि वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे और अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. थर्ड, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेसिक वर्ड्स और एक्सप्रेशन बच्चा यूज कर पाए. फोर्थ, बच्चे का इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, ये डेवलप करेगा इंटरेस्ट इन कॉन्फिडेंस इन लर्निंग इंग्लिश. फिफ्थ, अंडरस्टैंडिंग सिंपल टेक्स्ट, कि बच्चा जो है सिंपल स्टोरीज, पोम्स और सेंटेंसेस पढ़ पाए और उसको समझ पाए. नाउ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंग्लिश पढ़ाने के? इफेक्टिव इंग्लिश टीचिंग जो है प्राइमरी लेवल पर, उसमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि बच्चों को लर्निंग जो है उसमें एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को हम पढ़ाए, जैसे कि गेम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू. सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे. थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि कंटेंट जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में और नोन टू अननोन में जाना चाहिए. फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, की रेगुलर प्रैक्टिस बच्चों को प्रोवाइड करी जाए इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाएंगे. सिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि इंग्लिश को हमें दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी कनेक्ट करना है और डेली लाइफ एक्सपीरियंस के साथ भी कनेक्ट करना है. नेक्स्ट आता है पर्पस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का एट द प्राइमरी लेवल. तो मेन पर्पस जो होता है इंग्लिश पढ़ाने का वो तो यही है जो हमने देखा कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, लैंग्वेज कॉन्फिडेंस जो है बच्चों में डेवलप हो. इसके मेजर पर्पस क्या है कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो, ठीक है, रीडिंग एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो, राइटिंग स्किल्स एंकरेज हो और कॉन्फिडेंस आए बच्चे के अंदर कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए कॉन्फिडेंटली, और ये सपोर्ट करेगा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में. नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
जो नेचर है ऑफ अ लैंग्वेज, इसका मतलब होता है बेसिक फीचर्स और कैसे ये यूज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। इंग्लिश लिविंग और डायनेमिक लैंग्वेज है जो मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा हमारे वर्ल्ड में यूज होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के? सबसे पहले तो ये लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की। इंग्लिश मेनली यूज होती है अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये डायनेमिक है, इवॉल्विंग है। इंग्लिश हमेशा चेंज होती रहती है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, नए नए एक्सप्रेशंस आते रहते हैं। थर्डली, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो एजुकेशन, बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए यूज होती है। इसमें रिच वोकैबुलरी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू एक पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है। ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इंग्लिश ग्रामर और स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है, अलाउ करता है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया। स्किल बेस्ड लैंग्वेज है ये। लर्निंग इंग्लिश 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूजेज एंड फंक्शनैलिटी। एक्सेप्टेबल यूजेज का मतलब होता है कि हम लैंग्वेज को करेक्टली यूज कर रहे हैं और अप्रोप्रिएटली यूज कर रहे हैं एक गिवन सिचुएशन में। इसमें हमारा आ जाता है कि हम करेक्ट ग्रामर का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का यूज कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट वोकैब का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करना, जैसे प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी कन्वर्सेशन में। नाउ फंक्शनैलिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं लैंग्वेज का फॉर कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्प के लिए। सो प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है। इस तरीके से पढ़ाई जाएगी जहाँ पर बच्चा उस लैंग्वेज को अपने एवरीडे सिचुएशन में यूज कर पाए। नेक्स्ट, नीड फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज लर्निंग। प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो है वो लैंग्वेज बेस्ट तरीके से लैंग्वेज सीखते हैं थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज। देयरफॉर टीचर को एक ओरल लैंग्वेज इन्वायरमेंट बनाना चाहिए क्लासरूम में। इंपॉर्टेंस क्या है ओरल लैंग्वेज इन्वायरमेंट का? बच्चे जो है कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी इसके थ्रू। बच्चा इंकरेज करेगा ये कम्युनिकेशन को और ये लर्निंग को, लैंग्वेज लर्निंग को और ज़्यादा नेचुरल और इंजॉयबल बनाएगा। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है ड्रिल एंड प्रैक्टिस का? ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब क्या है कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस रिपीटेड एक्सरसाइज होती है जो हेल्प करती है बच्चों का कि वो वर्ड, सेंटेंसेस और प्रोनाउंसिएशन को याद कर पाए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, वोकैब बढ़ेगी, ठीक है, बच्चे की फ्लुएंसी बढ़ेगी और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंसेस बच्चे बोलते हैं, दिस इज माई बुक, आई एम अ स्टूडेंट, लाइक दिस। इम्पॉर्टेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेशन की? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम किसी एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसको हम शो कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्शंस या एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट को शो करना, फिर उसके बाद उसका नाम बताना, डेमोन्स्ट्रेट करना एक्शन लाइक सिट, स्टैंड, ओपन द बुक। इससे बच्चा जो है वो समझ पाएगा उसकी मीनिंग्स को ईजिली। इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? इलस्ट्रेशन में आपका पिक्चर, चार्ट, ड्राइंग, विजुअल मटेरियल आ जाता है जो टीचिंग में यूज होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग और क्लियर बनाते हैं, हेल्प करते हैं कि बच्चा वर्ड्स को इमेज के साथ कनेक्ट कर पाए। ये इम्प्रूव करता है बच्चे की मेमोरी को और अंडरस्टैंडिंग को। ओके, नाउ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम। टीएलएम क्या है? वो रिसोर्सेज होते हैं टीएलएम जो टीचर्स यूज करती है लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए, जैसे फ्लैश कार्ड, पिक्चर एंड चार्ट, स्टोरी बुक्स या ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल। इसके थ्रू बच्चा जो है वो लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है। टीएलएम हेल्प करती है स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश विजुअल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का यूज करके। नाउ एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर से? इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की लैंग्वेज एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। क्वालिटीज़, एक अच्छी इंग्लिश टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, ठीक है, वो क्लियर और करेक्ट इंग्लिश बोल पा रहे हैं। सेकेंडली, ये एंकरेज करे बच्चे के एटीट्यूड को, ठीक है, बच्चे को बच्चे के हर एक चीज़ को एंकरेज करे कि बच्चा जो है वो बिना डर के, टीचर के बिना डर के बोल पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स का यूज़ करे जो टीचर, जैसे कि गेम, स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स और रोल प्ले का यूज़ करे। और पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग हो जिस टीचर में, यूज़ हो टीचिंग एड्स का यूज़ करे, ठीक है, या जैसे कि पिक्चर, चार्ट,
TLM का यूज करें, ठीक है, और एक क्रिएटिव पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए जहां पर बच्चे जो है अपने आंसर्स को बिना, अपने क्वेश्चंस को बिना किसी डर के पूछ सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1.